Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the 11th lecture of computer graphics. In last class, we started discussion on basic geometric objects and vector spaces. Vector spaces के साथ साथ हमने affine spaces और Euclidean spaces भी define की थी. Basically जो vector spaces थी, they need to have operations defined, यानी addition का operation है या multiplication का operation है, that should be defined on that set और जो भी number है. उसके अलावा उसमें there should be the properties के इनकी identities और inverses जो हैं they should exist. आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन. हमने जिक्र किया था कि आइडेंटिटी जो है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, और हम इसको आज डिटेल में बात करेंगे. इसके अलावा हमने ये देखा था कि वेक्टर स्पेस में देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर डिस्टेंसेस जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं. उनमें वेक्टर्स की बात तो कर सकते हैं लेकिन डिस्टेंसेस की बात नहीं कर पाते. तो जब हम डिस्टेंसेस उसमें ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स यूक्लिडियन स्पेस. और अफाइन स्पेसेस जो हैं उनमें हम पॉइंट्स और वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, और पॉइंट्स, वेक्टर और मैग्नीट्यूड्स हम देखेंगे आज के. अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें तो वी रीच यूक्लिडियन अफाइन स्पेसेस जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फॉर ग्राफिक्स और ग्राफिक डिज़ाइंस. Today our agenda is the same. हम vector spaces, affine spaces और basic geometries के ऊपर बात करेंगे, and we will try to conclude these topics. इसमें जो notation generally हम use कर रहे हैं they are the same जो कि book from Angel की जो book है उसकी notations we will follow. एंड मोस्ट ऑफ द बुक्स उनको फॉलो करेंगे. यानी ग्रीक लेटर जो हैं अल्फ़ा, बीटा, गैमा जो हैं ये हम स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. स्केलर क्वांटिटीज़ आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें कि जो स्केलर है दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड टू डिफाइन इट. यानी किसी भी नंबर को कोई ख़ास नंबर जो है दैट वुड बी डिफाइंड एज द स्केलर क्वांटिटी. जैसे कि लेंथ हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ हो गया, बट वेक्टर्स जो हैं दे वर डिफाइंड सेपरेटली. और पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन की कि पी, क्यू एंड आर यानी कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के या रोमन कैपिटल लेटर्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर पॉइंट्स. यानी किसी भी पॉइंट को हम यानी यूं पी से और क्यू से वी कैन डिनोट पॉइंट्स लाइक दैट. एंड देन we will use basically lower case letters u, v, w etc. to denote vectors. यानी वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोअर केस से डिनोट करेंगे, लोअर केस रोमन लेटर्स से. जो अपर केस रोमन लेटर्स हैं दे विल डिनोट पॉइंट्स, एंड जो ग्रीक लेटर्स हैं दे विल डिनोट स्केलर क्वांटिटीज. नाउ अगेन टुडे we will basically continue our discussion on basic geometry. So हम जो concepts हमने last time discuss किए थे उनको we are just going to fortify them, और उनकी जो additional properties हैं they will also be explored with those. तो a point normally उसका एक place holder हम एक dot के साथ represent करते हैं, but ideally point जो है that refers to या specifies a location in 3D space and is represented by 3 coordinates as x, y and z. यानी अगर हम इसको कहें कि ये कोई पॉइंट P है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दे विल बी x, y, z in 3 dimensional space.
अगर हम 2 डायमेंशनल स्पेस यानी प्लेन यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, और कार्टेशियन में वी जस्ट नीड x एंड y ओनली फॉर 2D स्पेस. देन द पॉइंट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी जैसे हमने लास्ट क्लास में इसको डिफाइन करते हुए जिक्र किया था कि इट डजंट हैव एनी साइज, इसकी डायमेंशंस कोई नहीं होती, लेंथ, हाइट, डेप्थ, कुछ ऐसी चीज नहीं होती पॉइंट की, और इट डजंट पोजेस एनी साइज, इसका साइज भी नहीं है, रादर इसकी शेप भी नहीं है. मीन्स टू से कि वी विल नॉट से कि अगर हमने सर्कल लगाया है छोटा सा तो दैट इज ओनली द पॉइंट. पॉइंट की को किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि इट्स नॉट द शेप, बट पॉइंट विल बी मोर कस्टमरी, क्योंकि यानी डॉट जो हम लगाते हैं दैट विल रिप्रेजेंट पॉइंट बेटर, क्योंकि वो ज्यादा लोकलाइज्ड होगा, कम सरफेस एरिया उसका घेरेगा. तो हम बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि पॉइंट डजंट पोजेस एनी एरिया, तो इसलिए हम उसको छोटे से छोटे डॉट से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे. देन we come to another जो geometry, basic geometry है, that was basically vector. Vector जो है that is represented by 3 coordinates similar to point, but those 3 coordinates जो हैं they actually have the lengths in each dimension, जो कि उसके अंदर उसकी जो लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं. बेसिकली इफ वी से कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज देन फाउंड बाय दिस रिलेशनशिप डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट. डायरेक्शन जो है दैट इज ऑब्वियसली अ वेक्टर. वेक्टर की करेक्टराइजेशन ही ये है कि इट इज करेक्टराइज्ड या इट इज डिनोटेड बाय डायरेक्शन एंड अ मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड जो है वो तो हमने बता दिया कि हम इसकी किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इसके जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो दैट विल गिव इट्स मैग्नीट्यूड. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अगर 2D स्पेस के अंदर हम किस तरह से बेसिकली वी फाइंड द लेंथ, और ये वही डिस्टेंस फार्मूला है जो कि अब 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम उसको देख रहे हैं. डायरेक्शन हमने बता दी, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इट डजंट हैव एनी लोकेशन. यानी हम एक वेक्टर को इसी वेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये भी सेम वेक्टर है, ये सेम वेक्टर है, लोकेशन इसकी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या ये वेक्टर यहाँ की बजाय यहाँ भी हो सकता है, इससे आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, दाएं बाएं कहीं पे भी हम इस वेक्टर को मूव कर सकते हैं. तो लोकेशन जो है दैट विल मीन के दिस वेक्टर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सर्टेन पॉइंट एंड इज डायरेक्टेड, और उसकी लेंथ जो है वो उस डायरेक्शन में इतनी है. फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर्स है, मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो that way we basically represent a vector. लेकिन हम चूंकि वेक्टर की डेफिनेशन में we haven't specified कि it will start at certain point, यानी origin पे start होगा या किसी और डायरेक्शन में start होगा, किसी और लोकेशन से start होगा. We don't specify that in definition. So vector will not have any location. So that is a problem. जब भी हमने एक वेक्टर ड्रा करना है तो स्पेशली इन ग्राफिक्स वी नीड टू नो कि वेयर शुड वी ड्रा इट. वी नो वी हैव अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन ये है, उसकी लेंथ ये है, बट वेयर टू ड्रा इट, दे शुड बी अ पोजीशन. वेक्टर स्पेस हमने लास्ट क्लास में भी डिफाइन की थी. वी डिफाइन वेक्टर स्पेस, दे एक्चुअली सपोर्ट वेक्टर एडिशन. ठीक है, हमने देखा था कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल. दीज आर वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, तो दिस वुड बी रिजल्टेंट वेक्टर जो कि वेक्टर्स को
ऐड करके हमें थ्रू हेड टू टेल रूल बता रहा होगा कि दिस इज द वेक्टर दैट वी विल फाइंड बाय एडिंग दीज टू वेक्टर्स. देन वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव. कम्यूटेटिव का मतलब हमने ये कहा था कि इफ वी हैव a प्लस बी तो इट विल बी इक्वल टू b प्लस ए. एंड एसोसिएटिव का मतलब है कि इफ वी हैव a प्लस b प्लस सी दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी. यानी हम पहले चाहे इन दो को ऐड करके तीसरे में ऐड करें या नेक्स्ट टू को ऐड करके द फर्स्ट वन में ऐड करें या फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके फर्स्ट वन सेकेंड वन में ऐड करें, रिजल्ट विल रिमेन सेम. तो प्रॉपर यानी जो एसोसिएटिविटी है दैट होल्ड्स इन वेक्टर्स. फिर इसके अलावा वेक्टर्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दे पोजेस आइडेंटिटी एंड इनवर्स. आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा वेक्टर होगा जिसको कि ऐड करने से उस वेक्टर में फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये एक जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हो सकता है जिसकी के मैग्नीट्यूड जो है दैट इज जीरो एंड इट्स डायरेक्शन इज अनस्पेसिफाइड. वी कैन वेरी सेफली टेक इट along with द वेक्टर जिसमें कि हम उसको ऐड कर रहे हैं. हम किसी भी डायरेक्शन में ले रहे हैं, चूंकि वो मैग्नीट्यूड के अंदर फर्क नहीं डाल रहा तो वो डायरेक्शन में भी उसके फर्क नहीं डालेगा, तभी उसको हम आइडेंटिटी कह सकेंगे. तो इनवर्स ऑफ द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आल्सो एग्जिस्ट. वो इनवर्स किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि अगर हमारे पास वी हैव अ वेक्टर ए और हम उस वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करें तो वी शुड बी एबल टू गेट अ जीरो और नल वेक्टर. इसका मतलब क्या होगा कि b जो है दैट शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a. इसका मतलब है कि जो नेगेटिव ऑफ a जो है इट मीन्स कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है इज सेम एज दैट ऑफ a एंड डायरेक्शन is exactly opposite. तो उन दोनों वेक्टर्स को फॉर एग्जांपल इफ वी हैव दिस, इसको हम ऐड टू टेल रूल जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि दिस इज वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी इज सेम. लेट्स से ये है ए और ये है बी और इनकी लेंथ जो है दे मस्ट बी सेम. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो we will reach back this point from this point. यानी ये तो हेड टू टेल रूल इसके हेड को इसकी टेल से मिलाएंगे तो we will need nothing actually zero. इसका मतलब है कि this vector जो होगा that will be inverse, these vectors will be inverse of each other. तो वेक्टर स्पेस में एडिशन के साथ आइडेंटिटीज और एडिटिव इनवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं. देन दे सपोर्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर स्पेसेस यानी वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं. इसका मतलब यह है कि स्केलर को किसी ए को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर हम अपनी कन्वेंशन फॉलो करें तो स्केलर्स वर रिप्रेजेंटेड बाय दोज ग्रीक लेटर्स और वेक्टर्स जो थे वो स्मॉल केस लेटर्स के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो अल्फा वी विल बी एबल टू वी विल बी एबल टू डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगी, चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ अल्फा. ठीक है, तो लेकिन डायरेक्शन जो है दैट इज अनचेंज्ड. डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड.
चेंज्ड। सो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है बेसिकली, और उसमें इट सपोर्ट्स एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड possesses आइडेंटिटी। यानी हम एसोसिएटिविटी किस तरह से इसमें बता सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू वी हमने अगर करना है मल्टीप्लाई, तो वी कैन हैव दिस, वी कैन हैव अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाई वी, दीज थिंग्स विल बी इक्वल। तो ये इसकी एसोसिएटिविटी होगी। एंड देन डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी लाइक अल्फा मल्टीप्लाइड बाई यू प्लस वी जो है दैट विल बी इक्वल टू अल्फा यू प्लस अल्फा वी। तो दिस वे आवर स्केलर्स जो हैं दे विल बी मल्टीप्लाइड। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है दैट इज नॉर्मली हम उसको यूनिटी या वन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उस वेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी मैग्नीट्यूड पे ना उसकी डायरेक्शन पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर स्पेसेस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वी हैव अफाइन स्पेसेस। अफाइन स्पेसेस जो हैं दे एक्चुअली कंबाइन वेक्टर स्पेस विद डिस्टेंसेस, और उसमें मैग्नीट्यूड्स भी हम ऐड कर देते हैं। तो वेक्टर स्पेसेस लैक पोजीशन एंड डिस्टेंस, सो they have magnitude and direction vector जो है but no location। combine a point and vector primitives, यानी हम अगर हम चाहें कि हमने पॉइंट को और वेक्टर को कंबाइन करना है तो वी मस्ट हैव सम मैकेनिज्म और वी मस्ट हैव समथिंग जो कि पॉइंट को और वेक्टर को कंबाइन कर सके। तो अ पॉइंट एंड थ्री वेक्टर्स डिफाइन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी ये हमने अदर डे भी डिस्कस किया था कि अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से होगा, x, y एंड z, और ये एक पॉइंट है। तो अ पॉइंट एंड थ्री वेक्टर्स, यानी ये अगर हम इनको वेक्टर्स कहें तो दे विल डिफाइन अ 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर उसके बाद हम ये अगर कहें कि दो हमारे पास पॉइंट्स हैं, वन पॉइंट इज P एंड द अदर पॉइंट इज Q, तो पॉइंट्स में से पॉइंट को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वी विल गेट दिस वेक्टर PQ विच इज इक्वल टू V। इसका मतलब है कि V जो है दैट इज इक्वल टू P माइनस Q। तो जो अफाइन स्पेस है दैट बेसिकली सपोर्ट्स दिस ऑपरेशन टू यील्ड वेक्टर्स यूजिंग पॉइंट्स। अब जाहिर है ऑब्वियसली ये P माइनस Q है तो इसमें डायरेक्शन की जो वैल्यू है डायरेक्शन इज एम्बेडेड इन दिस जो रिलेशन है इसके अंदर कि V जो है दैट इज इक्वल टू Q माइनस P माइनस Q रादर। तो जैसे हम बेसिकली अगर 3D स्पेस में बात करें तो P जो है दैट इज फॉर एग्जांपल x1, y1 एंड z1, और Q जो है दैट इज इक्वल टू x2, y2 एंड z2। तो P माइनस Q जो है दैट विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2, y1 minus y2 and let's bracket it and z1 minus z2। तो ये होगा एक वेक्टर जो कि इन थ्री कोऑर्डिनेट्स के साथ डिफाइन किया जा रहा है। ऐसी स्पेस जिसमें हम वेक्टर और पॉइंट्स को मैनिपुलेट कर सकें। फॉर एग्जांपल यहां पे हम वी कैन डिफाइन कि P जो है दैट इज इक्वल टू
Q प्लस वेक्टर V। यानी इस पॉइंट को हम इस पॉइंट और इस वेक्टर की मदद से डिफाइन कर सकते हैं कि जो P है that can be found by adding this vector to this point। तो पॉइंट सब्ट्रैक्शन या पॉइंट वेक्टर एडिशन, तो दिस वुड बी समथिंग जिसको हम पॉइंट वेक्टर एडिशन कह सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली समथिंग दैट आल्सो गिव्स अस सम एडवांटेजेस और बेनिफिट्स कि हम अब पॉइंट और वेक्टर्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दैट वी कैन डू इन अफाइन स्पेसेस। बेसिकली पॉइंट वेक्टर ऑपरेशंस जो हैं आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड देम, बट वी कैन सी देम ओवर हियर भी कि Q जो है दैट इज starting point of this vector and P is terminating point of this vector। तो we have these 2 points P and Q, और वेक्टर V जो है that is representing that is originating at point Q and ending at point P। So now we have sense of location in this vector as well। तो वेक्टर V हम सिर्फ उसको कह रहे हैं जो Q पे स्टार्ट हो रहा है और P पे खत्म हो रहा है। तो दैट इज समथिंग जो कि नाउ हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन। सो पॉइंट वेक्टर एडिशन जो है दैट अगर हम यूज करें कि P जो है दैट इज इक्वल टू Q प्लस V, दैट इज जस्ट अलजेब्रिक मैनिपुलेशन ऑफ दिस इक्वेशन। So that will basically generate a line segment or a vector जो कि जिसकी की एक मैग्नीट्यूड है which is V norm, और जिसकी की एक डायरेक्शन है from Q to P की तरफ whatever line is directing। तो इसकी एक डायरेक्शन है and then it has a location that it is starting at point Q। Right now it has become a unique vector जो Q से स्टार्ट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है पॉइंट P पे, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो V नॉर्म है। V यानी डबल वाल्स के साथ जो हमने इसको किया है उसको हम वेक्टर V कह रहे हैं, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी इक्वल टू बेसिकली लेंथ ऑफ दिस लाइन या डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। सो दिस अफाइन स्पेस जो है दैट गिव्स अस अ स्पेस फॉर point vector operations। वेक्टर एडिशन ऑब्वियसली वी कैन यूज इट, यहाँ पे हम इनको पॉइंट्स की फॉर्म में और बेसिकली वेक्टर नोटेशन फॉर्म में दोनों तरह से देख रहे हैं कि दिस इज वेक्टर नोटेशन फॉर्म में हमने इस वेक्टर को फॉर एग्जांपल U कहा, दिस वेक्टर इज V, हमने उनको उनकी हेड और टेल को कंबाइन कर दिया, तो पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन करने से वी गेट दिस U प्लस V, जो कि इन दोनों का एक्चुअली रिजल्टेंट है या इन दोनों का के ऐड होने का जो रिजल्ट है या नतीजा है दैट इज U प्लस V। तो अगर हम इसको पॉइंट्स में मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो वी हैव दीज पॉइंट्स P, Q एंड R। तो हर पॉइंट के दरमियान जो हम कर सकते हैं कैलकुलेट पॉइंट, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ वी हैव P जो है दैट इज इक्वल टू x1, x2, x3, Q जो है दैट इज इक्वल टू रादर इनको y और x1, y1 एंड z1, Q जो है दैट इज x2, y2 एंड z2, R जो है दैट इज x3, y3 एंड z3। तो ये जो वेक्टर P माइनस Q है दैट विल बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज वेक्टर्स। तो P माइनस Q जो होगा दैट विल बी इक्वल टू x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 एंड z1 माइनस z2। ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। दिस वुड बी P माइनस Q वेक्टर। तो अगर हम इसको P माइनस Q जो है दैट इज इक्वल टू बेसिकली V, तो वी कैन वी कैन कॉल इट लाइक XV
YV एंड ZV। तो ये एक वेक्टर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू X sub V, Y sub V and Z sub V. Similarly, we can write expressions for U and U plus V. तो U जो है that will be equal to Q minus R, which is equal to Q को हमने कहा था X2 और R को X3 से, यानी इसके सबस्क्रिप्ट्स जो थे they were like this: X2 minus X3, Y2 minus Y3, Z2 minus Z3. So this was, अगर हम इसको for example XU, YU और ZU से represent करके we can write this vector as in this form. And similarly we can do the same for P minus R, which will be equal to X1 minus X3, Y1 minus Y3 and Z1 minus Z3. So this is basically P minus R जो है ये it is U plus V. तो इसको हम let's say कि this can be called as X, Y and Z without any subscript. So this is equal to U plus V, which is equal to P minus R rather. So we can perform vector addition using points or using their lengths. इसको we can basically see कि अगर हम इन एक्सप्रेशंस की मदद से U plus V फॉर्म करने की कोशिश करें तो U plus V by these two expressions, यानी ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन, तो we can very well see कि ये X2 से कैंसिल होगा जब हम इनको ऐड करेंगे. I will just write only one term and then you can complete it yourself. कि it will be equal to X1 minus X2. ये प्लस साइन है तो ये भी ऐड ही होंगे, तो X2 minus X3. तो this X2 जो है ये minus X2 से कैंसिल हो जाएगा एंड जो फर्स्ट टर्म है that will be equal to X1 minus X3, which is same in this case as well. So it means कि जो हमने algebraic manipulations की हैं they are consistent and intact, कि हम एक तरह से उसको फॉलो करने की कोशिश करें तो दूसरे रिजल्ट में पहुंच सकते हैं. तो this will make basically our concepts on graphics very clear so that we can program it. Basically programming करने के लिए if you don't know the theory of that thing, आप उसकी programming successfully नहीं कर सकते. If you don't know yourself कि what is 2 plus 3 या 2 plus 3 कैसे करते हैं या 2 multiplied by 3 कैसे करते हैं या 2 का टेबल हम किस तरह से देखते हैं या क्या होता है, you can't write program for that. That's why we need to learn जो भी उसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड होती है किसी भी सब्जेक्ट की, that we have to normally find it. Now we move on to the lines. अभी तक तो हम सिर्फ वेक्टर्स की बात कर रहे थे, पॉइंट्स की बात कर रहे थे. पॉइंट वुड बी समथिंग जो कि एक लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है. Point specifies the location, doesn't have any size, doesn't have any shape. Vector जो है that is something जो कि has a magnitude and direction, doesn't have any location, but we can add location to that. In that case the vector will become unique. Generally उस vector को हम कहीं पे भी
मूव कर सकते हैं, बट जब हमें वेक्टर को जनरली हम उसको डिफाइन करते हैं तो इट कैन बी मूव्ड एवरीवेयर, बट हम उसे अगर लोकेशन असाइन कर दें तो देन दैट वेक्टर विल बिकम अ यूनिक वेक्टर। हम अगर कोई लाइन जो होगी उसकी लेंथ इज नॉर्मली इनफाइनाइट, हम यहाँ पे एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको हमने द अदर डे वी टॉक्ड अबाउट कि दिस इज समथिंग जो कि रे टाइप थिंग है। हम इसको लाइन की बात भी कर सकते हैं, लाइन वुड बी टू साइडेड रे, कि दोनों साइड्स पे एक्सटेंड कर रही है, लेकिन जो रे है दैट एक्सटेंड्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जनरली इट्स अ लाइन, और लाइन को हम चेंज कर सकते हैं बाई चेंजिंग, यानी इस डायरेक्शन में अभी हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डी जो है उसकी अगर डायरेक्शन हम चेंज कर दें, यानी नेगेटिव डी ले लें, तो वी विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो दैट वुड बी समथिंग जो कि हमें आइडिया है कि हाउ डू वी चेंज द डायरेक्शंस। तो अगर हमने दोनों डायरेक्शन में जाना होगा तो प्लस डी में एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डी में हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दिस लेट्स consider all points of the form जो कि P of alpha, these are the points that are function of some scalar quantity, यानी this is हमारी कन्वेंशन के मुताबिक एक पॉइंट है और which is function of some scalar quantity है, यानी जो पॉइंट या हम इसे कहेंगे फंक्शन ऑफ स्केलर क्वांटिटी अल्फा, where P naught is an arbitrary point D is an arbitrary vector and alpha is a scalar that can vary over a range। यानी यहाँ पे P naught जो है that is an arbitrary point जो कि हमने starting point के तौर पे लिया है। alpha is a scalar, ठीक है, उसकी कोई भी हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 और 1 के दरमियान अल्फा हो सकता है। अल्फा कैन बी लाइक 0 और 10 के दरमियान हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम -20 से +20 तक, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन बी फ्रॉम -infinity टू +infinity, यानी इनफाइनाइटली इट कैन एक्सटेंड टू एनी साइड, जितना भी हम इसको बढ़ाना चाहें। सो अल्फा की कोई ना कोई रेंज हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमारे पास ये वेक्टर है विच इज ओरिजिनेटिंग एट P0 एंड इट इज डिनोटेड बाई D, तो P ऑफ अल्फा जो है दैट विल बी, अगर अल्फा को हम कहें कि 0 और 1 के दरमियान है, तो इफ वी प्लग इन 0 इन हियर, अगर हम 0 यहां पे अल्फा रख दें तो P ऑफ अल्फा जो होगा वो ये पॉइंट होगा, यानी P ऑफ 0 जो है दैट विल बी इक्वल टू P नॉट। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को कहता हूं कि Q है, तो P ऑफ लेट्स से अल्फा अगर मैं कहता हूं कि 1/2 है, अगर अल्फा को 1/2 में लिखूं तो इट विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ D, इसका मतलब होगा कि दिस इज P नॉट प्लस 1/2 इंटू D। इसका मतलब है कि आई विल बी समवेयर ओवर हियर, यानी ये पॉइंट जो है ये मैं इसे स्पेसिफाई कर रहा हूं, यानी इसकी लेंथ जो है वो हाफ, यानी यहां से हम D की डायरेक्शन में हाफ ऑफ इट्स लेंथ वी हैव मूव्ड। दैट्स व्हाट दिस इक्वेशन टेल्स अस, यानी ये रिलेशनशिप से हमें ये पता चल रहा है कि वी आर स्टार्टिंग एट पॉइंट P नॉट एंड वी आर एडिंग सम वेक्टर टू इट that has been scaled by a scalar,
इन स्केलर क्वांटिटी से हमने उसको मल्टीप्लाई किया है. इट कैन वेरी फ्रॉम एनी वैल्यू, कोई भी रेंज हम बता सकते हैं. तो अभी हमने इनिशियली जो रेंज बताई है दैट इज 0 और 1 के दरमियान. हमने 0 पे रख के देखा तो वी डिड नॉट ऐड एनीथिंग इन दैट केस इन पी नॉट, तो हम उसी पॉइंट पे रहे. और जब हमने हाफ अल्फा की वैल्यू पुट की तो इसका मतलब है कि हम उस वेक्टर पे हाफ ऑफ द लेंथ वी मूव्ड ऑन दैट वेक्टर. और अगर हम अल्फा जो है वो 1 ले लें, यानी पी ऑफ 1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट प्लस डी, विच विल बी दिस पॉइंट क्यू. क्यू हमने इस पॉइंट को कहा था ना. अगर हम यहां से डी डिस्टेंस मूव कर जाएं इन डायरेक्शन ऑफ दिस डी वेक्टर तो वी विल रीच दिस पॉइंट क्यू. इसका मतलब है कि ये इक्वेशन P of alpha equal to P naught plus alpha times D, where alpha जो है that lies between 0 and 1, this represents all points on the vector D, यानी हम इस पॉइंट से शुरू होते हैं एंड वी रीच दिस पॉइंट. दिस गिव्स अस फर्दर सजेशंस कि अगर हम अल्फा की रेंज को चेंज कर देते हैं 5, तो इसका मतलब है कि वी कैन मूव इन द सेम डायरेक्शन टिल 5 टाइम्स द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर डी. अगर इसकी लेंथ 1 थी फॉर एग्जांपल, ये था 1 यूनिट था या 1 मीटर था, तो वी कुड गो टू द टिल 5 मीटर्स ऑन दिस वेक्टर. अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे तो इसका मतलब है कि वी कैन एक्चुअली रीच एनी पॉइंट जो कि पी नॉट से लेफ्ट और बॉटम की तरफ है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी वी कैन मूव ऑन दिस लाइन. तो हम अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो दिस विल बी एक्चुअली अ लाइन जो कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P था, ये Q था, और दिस लाइन विल मूव टू एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ द डायरेक्शंस. So this way we actually define lines in space, which is this relation can be interpreted as set of all points that pass through P naught in the direction of vector D. सिंपल, यानी इसको हम अगर वर्ड्स में कहें तो ये यूं होगा. मैथमेटिकली वी कैन लुक एट इट राइट लाइक दिस वे, और इसी तरह से वी कैन जनरेट देयर लेंथ्स ऑन आवर in our programs or in our displays. Then जो लाइन की एक मोस्ट जनरल टाइप की फॉर्म है उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, जिसका हम कुछ जिक्र कर भी चुके हैं ऑलरेडी. If we have this x and y और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में we have this line, तो लाइन जो है इसको हम दो तरह से, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम इसमें बता रहे हैं. एक है स्लोप. स्लोप जो है दैट वुड बी डिफाइंड एज, अगर सिंपल, दोज हु हैव देयर बैकग्राउंड इन मैथमेटिक्स वो इस को ज्यादा बारीकी में जानते होंगे ऑलरेडी, समझते भी होंगे, बट वी डोंट वांट टू कीप दिस कोर्स एज कि हम अस्यूम करें कि आपको ये चीजें पहले से पता हैं. सो आई विल एक्सप्लेन कि स्लोप है क्या. स्लोप जो है कि दैट इज, फॉर एग्जांपल अगर हम मूव कर रहे हैं इन एक्स डायरेक्शन तो हम इसको कहते हैं कि दिस इज रन, और अगर हम वी आर गोइंग अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हम वी आर रनिंग. अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इट्स द
कि राइज कर रहे हैं। तो अगर हम दिस राइज को डिवाइड कर दें बाय दिस रन, तो जो वैल्यू हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड स्लोप। वी डिफाइन, मैथमेटिक्स में इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है कि इफ वी हैव दिस एंगल तो इसको हम इंक्लिनेशन कहेंगे, उसका अगर हम टेंजेंट ले लें तो दैट विल गिव अस स्लोप। कैलकुलस में जब हम जाते हैं तो वो हम डिफरेंशिएट करें अगर उस कर्व को, तो वी डिफाइन दिस एज अ स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट एट दैट पॉइंट। बट सिंपल जो डेफिनेशन है जो हमारे लिए इन ग्राफिक्स काम कर रही है या करेगी, दैट इज बेसिकली इज राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी कितना हमने मूव किया है टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और कितना हमने हाइट गेन की है। दिस इज जस्ट लाइक जैसे रोड के ऊपर आप जा रहे हैं, इंक्लिनेशन है, पहाड़ है कोई, तो यू माइट हैव सीन के इट्स लाइक 7% स्लोप, इट्स 7% स्लोप, या इट्स 8%, 10%। और कार्स बेसिकली ये 7%, 8% स्लोप्स दे आर वेरी हाई। अब 7% स्लोप का मतलब क्या है कि इफ वी मूव लाइक 100 मीटर्स इन दिस डायरेक्शन, यानी हम 100 मीटर्स मूव करते हैं तो हम 7 मीटर की हाइट जो है वो गेन कर लेते हैं। तो दैट विल मीन 7%, यानी 7 डिवाइडेड बाई 100 इट विल मेक इट अ 7%। तो दैट इज समथिंग जो कि स्लोप आपने एवरीडे लाइफ में भी देखा होगा वाइल ड्राइविंग या वाइल ट्रेवलिंग ऑन द रोड्स। सम रोड्स के ऊपर देयर आर द स्लोप्स दैट आर मेंशन्ड कि इतना स्लोप है। तो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए एक तो चीज हमें जो चाहिए दैट इज स्लोप, राइज ओवर रन। तो नॉर्मली हम अगर इस लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स ले लें, ठीक है, जरा थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं दिखाता हूं आपको कि इफ वी हैव लाइक 2 पॉइंट्स, दिस इज लाइक P एंड Q। हम कहते हैं कि P जो है दैट इज इक्वल टू x1 y1 एंड Q जो है दैट इज इक्वल टू x2 एंड y2। तो इसमें जो राइज ओवर रन बनेगा दैट विल बी बेसिकली वी कैन डू इट दिस वे। दिस पॉइंट इज x1, this height is y1, this point is x2 and this height is y2। so इसमें जो रन है is equal to this distance between these 2 points, यानी x2 और x1 के दरमियान जो डिस्टेंस है that will be equal to x2 minus x1, यानी इस टोटल डिस्टेंस में से 0 से लेके x2 में से हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस बच जाएगा। सिमिलरली जो राइज है दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। तो इस डेफिनेशन में अगर हम ये वैल्यूज प्लग इन करें तो वी हैव दिस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहां से आप दूसरी जो डेफिनेशन है उनके साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि इफ दिस इज द एंगल जिसे हम थीटा कह रहे हैं जो कि इंक्लिनेशन है, तो टेंजेंट थीटा जो होता है वो दैट इज नॉर्मली इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस या राइज ओवर रन जो है दैट विल गिव अस टेंजेंट ऑफ द एंगल। एंड सिमिलरली वो जो हम dy बाई dx की बात करते हैं तो या डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो इफ दिस लेंथ इज dx एंड दिस हाइट इज dy, तो dy बाई dx विल एक्चुअली गिव अस स्लोप। तो हम सारी डेफिनेशंस जो हैं दे आर, ये नहीं कि कोई डेफिनेशन आइसोलेशन में है, दीज डेफिनेशंस आर बेसिकली वन एंड सेम थिंग, दे इंटरप्रेट द सेम कॉन्सेप्ट, दे यूज द सेम बॉटम लाइन। सो वी हैव दिस स्लोप
इंटरसेप्ट मीन्स कि वो जो लाइन है वेयर इज इट क्रॉसिंग वाई एक्सिस। तो हम नॉर्मली जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर m जो है दैट इज द स्लोप और c जो है दैट इज y इंटरसेप्ट। तो हम अगर बेसिकली वी हैव दीज इक्वेशंस, या हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में यानी m की जगह हमारे पास ये वैल्यू है एंड वट एवर इज दिस वैल्यू जो कि c की हो सकती है, वी कैन बेसिकली फाइंड दैट इन किसी भी तरीके से वी आर गिवन दिस। हम उसका इंटरसेप्ट देख सकते हैं कि वो एक्चुअली वो लाइन जो है वो कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। वी माइट नो ऑलरेडी कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। और वी हैव अदर फॉर्म्स जिसमें हम टू पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं लाइन को इंटरप्रेट करने के लिए। लाइक वी हैव y माइनस y1 is equal to m into m जो है वो स्लोप होगा x माइनस x1। दिस इज अनदर वे जिसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, विच विल अगेन be equal to y into m into x minus m into x1 plus y1। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज mx प्लस दिस इज समथिंग जो कि c है, कि y1 में से अगर हम m इंटू x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा एग्जैक्टली। दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स तो आप ये मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। और अगर हम m की वैल्यू को y2 माइनस y1 प्लग इन कर दें तो इवन देन वी कैन सिंप्लीफाई और एंड पे रिलेशनशिप हमारे पास कुछ इसी किस्म की आएगी जो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप हम उसको बना सकते हैं। तो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग लाइन, कि लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी मे हैव स्लोप ऑफ द लाइन एंड इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन विद द y एक्सिस, which is the most simplest form of the straight line. Then we have already defined it, but we are just fortifying कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। दैट्स द वे वी आर वर्किंग ऑन दिस ग्राफिक्स। तो हमने यूक्लिडियन स्पेस का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब हम उसके ऊपर मजीद चल रहे हैं कि यूक्लिडियन अफाइन स्पेस जो है दैट अलाउज टू कंप्यूट डिस्टेंसेस एंड एंगल्स। वो कैसे करती है? दैट इज के इट अलाउज द वेक्टर प्रोडक्ट्स, यानी वेक्टर्स को, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने की हमें जो कैपेबिलिटी है दैट इज अवेलेबल इन यूक्लिडियन अफाइन स्पेस। अब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं दो तरीके से नॉर्मली हम। एक जो तरीका ये है उसमें हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है, ये जो प्रोडक्ट है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो उस मेथड को हम डॉट प्रोडक्ट, और इन सम केसेस यू माइट सी इट एज इनर प्रोडक्ट, जो कि नॉर्मली ज्यादातर मैथमेटिक्स में यूज करते हैं हम कि दिस इज इनर प्रोडक्ट। तो इनर प्रोडक्ट जो है दैट इज यूज्ड इन यूक्लिडियन अफाइन स्पेसेस। सो डॉट प्रोडक्ट्स की मदद से हम बहुत इट्स अ यूजफुल कॉन्सेप्ट जो कि हम यूज करते हैं इन आवर फिजिक्स में भी हम काफी यूज करते हैं, एंड इट इज आल्सो यूजफुल इन ज्योमेट्री एज वेल एज इन ग्राफिक्स ऑफ कोर्स।
So let V1 and V2 be two vectors. तो V1 को हम कहते हैं कि this is equal to let's say X1, Y1 and Z1, और V2 जो है that is equal to X2, Y2 and Z2. तो इनकी वेक्टर प्रोडक्ट V1 डॉट V2 जो है that is equal to इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म x2 डॉट y2 z2 which is actually equal to x1 x2 plus y1 y2 plus Z1, Z2. So this is basically a very useful concept जो कि डॉट प्रोडक्ट की मदद से हमें मिलता है. How basically we use this concept is, let's see, कि डॉट प्रोडक्ट जो है इसको हम यूज कर सकते हैं टू कंप्यूट लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. वो कैसे कि अगर हमारे पास एक वेक्टर V है जिसको कि हमने x, y और z से रिप्रेजेंट किया, तो वी कैन हैव v डॉट v विच मीन्स कि इट विल बी इक्वल टू x इंटू x प्लस y इंटू y प्लस z इंटू z विच विल बी इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर. तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी वेक्टर का उसके साथ सेल्फ प्रोडक्ट ले लें और उसका हम स्क्वायर रूट ले लें, तो दैट विल एक्चुअली बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर या लेंथ या नॉर्म ऑफ दैट वेक्टर जो होगी, दैट विल बी फाउंड बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. सो दिस इज वन एडवांटेज जो कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट को जिस तरह से हम यूज कर सकते हैं. देन हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, किस वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन हमें अगर चाहिए हो, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो v वेक्टर है उसको हम अगर उसकी मैग्नीट्यूड से या नॉर्म से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक वेक्टर ऐसा आ जाएगा जिसकी के जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 1 और जो डायरेक्शन है दैट विल बी द सेम एज दैट ऑफ वेक्टर v. यानी ये v का यूनिट वेक्टर हम नॉर्मली फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में उसको विद हैट डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे हमें उसकी एज सच उस तरह से जरूरत नहीं है. तो वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर. जस्ट लेट्स सी कि हम वी हैव अ वेक्टर, लेट्स से v वेक्टर जो है दैट इज 2, 3 एंड 2. इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी दैट विल बी इक्वल टू v डॉट v, हम उससे फाइंड कर सकते हैं. तो एक्चुअली इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट. दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 विल बी 8 प्लस 9 इज 17 स्क्वायर रूट. अब अगर हम ये इसको नॉर्मलाइज करके देखते हैं कि नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, तो v डिवाइडेड बाई v की जो नॉर्म है दैट विल बी इक्वल टू, इट्स जस्ट लाइक अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये अब एक स्केलर क्वांटिटी है. तो एवरीथिंग 2 डिवाइडेड बाई 17 स्क्वायर रूट, 3 डिवाइडेड बाई 17 स्क्वायर रूट and 4 divided by 17 square root will be a new vector that we will get. अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करें, लेट्स कॉल इट कि ये एक वेक्टर u है. तो अगर हम u वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने की कोशिश करें
तो व्हाट वी विल हैव बेसिकली 4 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 17, स्क्वायर हो जाएंगे ना इन टर्म्स के, तो 9 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 17 एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो अगर हम एलसीएम लें तो वी विल हैव 17 एज एलसीएम, 4 प्लस 9 प्लस 4 एंड वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ एवरीथिंग। देन 4 प्लस 9 प्लस 4 हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, दिस इज 17 डिवाइडेड बाई 17 square root, और this will be square root of 1 which is equal to 1. So you can see कि we have normalized this vector, कि हमने जो नया वेक्टर डिफाइन किया है ये वाला, this is a normalized vector. Normalization का मतलब ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है that has been reduced to 1. So this is another advantage, another thing है that we can use, या हम जिसकी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट्स की। देन डॉट प्रोडक्ट जो है that is also used for computing the angle between two vectors. यानी if we have this v1 और v2 दो vectors हैं, like this is v1 and this is v2, और इनके दरमियान में एंगल जो है वो थीटा है, तो जो v1 डॉट v2 जो है दैट इज डिफाइंड बाय v1 की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय v2 की मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो हम जो कोसाइन ऑफ थीटा जो है दैट कैन बी फाउंड बाय v1 dot v2 divided by these magnitudes v1 v2. So अगर हम बेसिकली इनको सेपरेट कर दें तो दिस विल बी एक्चुअली v1 डिवाइडेड बाय v1 की नॉर्म मल्टीप्लाइड बाय v2 डिवाइडेड बाय v2 की norm. So these will be the unit vectors in their directions. उनकी अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो we can find this angle. यानी कोसाइन इनवर्स उसका लेंगे तो we will find the angle between these two. That will be actually cosine inverse of v1 dot v2 divided by v1 norm and v2 की norm. So that is how we can calculate the angle between those products. Then we can check the orthogonality. हमने ये देखा कि v1 dot v2 is equal to v1 v2 कोसाइन ऑफ थीटा, और थीटा जो है ये दैट दिस थिंग कैन बी नेगेटिव, दिस थिंग कैन बी जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, या हम इसको 90 डिग्री कह सकते हैं कि जब ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब है कि जब ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 0. तो हम अगर डॉट प्रोडक्ट इज 0 इफ द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल. बेसिकली ऑर्थोगोनैलिटी जो है दैट इज परपेंडिकुलरिटी, बट इन n डायमेंशनल स्पेस हम उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग perpendicular. And then we can find projection of a vector along another vector. यानी हमारे पास अगर ये वेक्टर है A
और ये वेक्टर b है एंड वी वांट टू फाइंड इट्स प्रोजेक्शन, तो दिस थिंग जो है दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू b cos थीटा। अगर ये x एक्सिस के बराबर है, x एक्सिस के अलॉन्ग है, एंड इट कैन बी लाइक मल्टीप्लाइड बाई ab कोसाइन थीटा। दिस इज बेसिकली समथिंग जो कि प्रोजेक्शन, जैसे कि हमने प्रोजेक्शंस के बारे में सीखा भी, तो प्रोजेक्शंस के लिए वी विल नीड अ लॉट ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स कि हम उनको डॉट प्रोडक्ट उसके ऊपर मैप करेंगे यूजिंग दिस डॉट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। So that's basically all for today. We will continue our discussion before winding up. We have this last point about dot products. कि dot products जो हैं they are commutative and distributive. यानी u dot v dot u जो है that is equal to u dot v basically. और डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तो आप समझते ही हैं कि u डॉट v प्लस w जो होगा दैट विल बी इक्वल टू u डॉट v प्लस u डॉट w। दीज शुड बी यूज्ड एज लोअर केस लेटर्स। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड दिस इज कम्यूटेटिविटी। सो टुडे बेसिकली वी डिस्कस्ड पॉइंट के बारे में हमने ये देखा कि पॉइंट इज जस्ट समथिंग जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इट जस्ट स्पेसिफाइज लोकेशन। लाइन जो है दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग वेक्टर्स और वी कैन यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप के बारे में हमने सीखा कि इट्स बेसिकली राइज ओवर रन। देन वी टॉक्ड अबाउट वेक्टर्स और यानी वेक्टर्स की जनरेशन दैट कैन बी डन बाय सब्ट्रैक्टिंग पॉइंट्स या पॉइंट कैन बी एडेड टू अ वेक्टर और उससे भी हम लाइन की इक्वेशन जो है दैट वी कैन जनरेट। एंड देन वी डिफाइंड अ फाइन स्पेस या फाइन वेक्टर स्पेस दैट आल्सो अलाउज अस डॉट प्रोडक्ट्स विच इज वी फाउंड के वेरी यूजफुल है हमारे लिए। हम उससे वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, and we can also find the projection of a vector on an other vector. And last of the all we saw कि इसकी जो property है कि it is commutative and as well as this is distributive. So that's all for today. We will continue our discussion on the same topics in the next class inshallah. It's Allah Hafiz and goodbye.